I'm fine. I'm fine. Let's start. Mostly everybody has joined. I will send you the photographs today of whole notes. I have sent the to how many questions we have done. We have done the surface area of cube is this. Now next question. Continuation. Today we will complete this topic. Okay. Just be little bit faster and do calculations very fast. Use the short tricks that I have given to you. Now I will check how many of you learn the things that I teach you in next question. A rectangular block. We have one rectangular block. Okay. Good evening, start. We have one rectangular block of dimension 6 by 11 by 15. All are in centimeters. इसको हमने इक्वल क्यूब्स की फॉर्म में काटना है. इक्वल क्यूब की फॉर्म्स में काटना है. हमने लीस्ट पॉसिबल क्यूब्स निकालना है. लीस्ट पॉसिबल मीन्स कम से कम कितने क्यूब्स निकल सकते हैं. बच्चे आपको बोर्ड दिख रहा है सबको? चांदनी रिफ्रेश करो. आपके पास ये डायमेंशंस है. अब क्लियर है? बच्चे वॉइस आ जाएगी. देखो 6 बाय 12 बाय 15 है. हमने लीस्ट पॉसिबल क्यूब्स निकालने. यही तो मेन क्वेश्चन है कि हमने क्यूब्स की डायमेंशन निकालनी है. याद है हमने टाइल्स वाला क्वेश्चन किया था? याद है या नहीं? वैसे का कुछ करो ना. वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालो कितना है. वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालो पहले. कितना आ जाएगा? 6 इंटू 12 इंटू 15. यस 10. अब डायमेंशन आप क्यूब की कैसे निकालोगे? डायमेंशन ऑफ क्यूब. बच्चे आपको क्यूबॉइड दिया हुआ, उसमें से आपने क्यूब्स निकालने हैं, है ना. उन्होंने बोला कम से कम कितने क्यूब्स निकाल सकते हो. लीस्ट पॉसिबल क्यूब्स. डायमेंशंस निकालो क्यूब की. क्या हो सकती है? कोई निकाल सकता है? कितनी कितनी होगी? कैन एनीवन फाइंड इट आउट? हमने एचसीएफ लेके टाइल्स की जैसे डायमेंशन निकाली थी क्वेश्चन में, वैसे हम इसमें एचसीएफ लेंगे. 6, 12 और 15 का एचसीएफ लो. ये आ जाता है 3 इंटू 2. ये आ जाता है 3 इंटू 2 इंटू 2. ये आ जाता है 3 इंटू 5. तीनों में कॉमन आ रहा है 3. तो ये आ जाएगी डायमेंशन इसकी 3. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा? 27. तो टोटल नंबर क्या आ जाएगा? 1080 बाय 27. That is 40 tiles. Video is not at all paused. Who is this?
ये आपको करवाया हुआ है ना ऐसे का। राधा आपके एंड पे बच्चे नेटवर्क इशू है, रिफ्रेश करो। बच्चे आपको क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है, हमने लीस्ट पॉसिबल क्यूब्स निकालने हैं। आप पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, फिर हमने डायमेंशन क्यूब की कैसे निकालनी है, इन तीनों का HCF लेके वो आ जाएगा 3। तो आपने उसका वॉल्यूम निकाला 27, तो टोटल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उतने नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। 3 का क्यूब वॉल्यूम HCF से किया नहीं था क्वेश्चन टाइल्स वाला, हम क्यूबॉइड की साइड्स का लेंगे तो उतना मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। समझ लगी बच्चे? 3 का क्यूब, डायमेंशन ऑफ क्यूब आ गई 3, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा क्यूब का, 3 का क्यूब दैट इज 27। हाँ जी राधा बच्चे, आपके एंड पे नेटवर्क इशू है, क्योंकि बाकी सबको नजर आ रही है। मीन्स नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड, काइंडली रिफ्रेश, देन वी विल फाइंड LCM। अ क्यूब ऑफ एज, कहते एक क्यूब ना एज का 15 सेंटीमीटर ऐसे वाटर में अमर्ज कर गया है, तो हमने निकालनी है हाइट, हमने इसी की डायमेंशन दी हुई है, वेसल की डायमेंशन दी हुई है 20 × 15। हमने राइज निकालना है, कितना राइज होगा, राइज विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेसल। इतना राइज होगा ना जितने का हम क्यूब डालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 15 × 15 15, तो राइज इन लेवल क्या है 20 × 15, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 11.25। बच्चे क्वेश्चन मैंने बोला तो है कि एक रिक्टेंगुलर वेसल है 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का, दिस इज अ रिक्टेंगुलर वेसल, इसमें हमने क्यूब को इमर्ज कर दिया, 15 सेंटीमीटर का क्यूब इमर्ज्ड किया है, हमने राइज इन लेवल फाइंड करना है। राइज इन लेवल क्या होगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, जितने वॉल्यूम का क्यूब जा रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेसल, उससे आ जाएगी। समझ लगी या नहीं? बच्चे दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस रिक्टेंगुलर वेसल, ये डायमेंशन है रिक्टेंगुलर वेसल की 20/15, तो हमने इसकी राइज इन लेवल निकालना है।
समझ लगी कौन है रोहित? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट चलें। थ्री क्यूब्स हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 6 सेंटीमीटर क्यूब का, 6 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। थ्री क्यूब्स है, फर्स्ट इसका, सेकंड इसका, इतने क्यूब्स का इसकी डायमेंशन, और थर्ड है इतनी। इन तीनों को मिला के एक क्यूब बना दिया, इन तीनों को मिला के एक क्यूब बना दिया, उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, उसकी साइड फाइंड करनी है। कर सकते हो? कैन यू फाइंड इट आउट? रिप्लाई मी। नो, नो। कैसे करो ऐड करके? इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 1। इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 216। इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 512। टोटल ऐड करके आ गया 729। मीन जो नेक्स्ट वॉल्यूम है उसकी डायमेंशन क्या आ गई? 729। ए क्यूब क्या आ गया? 729। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के इक्वल। ए किसके इक्वल आ गया? 9 के इक्वल। आई एम रिपीटिंग, थ्री क्यूब्स के ना जिनको मेल्ट करके न्यू क्यूब बन गया, ठीक है ना, तो उसको 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो हमने कहा इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका इसका, तो जो थर्ड है इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो उसका वॉल्यूम आ गया 729। तो उसके वॉल्यूम को हमने क्यूब, मतलब कि उससे उसकी साइड निकाल लेंगे तीनों के वॉल्यूम्स को ऐड करके। विक्टर अब समझ लगी? जगजीत, तमन्ना, अब समझ लग गई? फोन इज नॉट चार्ज्ड। Next question. Next question is, if each edge of cube is increased by 50%, मीन ये क्यूब है, इसकी हर एज को इंक्रीज कर दिया है 50% से। Let's get lost. If each edge of cube is increased by 50%, yeah, Charles.
मैं डायपर लेके तो का किल्ले ना ना के तो ये ले 7% है बैटरी से ले चलो फोन चार्ज नहीं है मैंने पिक लिया सारा दिन फोन पे तो रहते हैं आजकल बच्चे सामने करना जाएगा नहीं ये सारी क्लास चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया अब वो if each edge of cube is increased by 50%, अब हर एज क्यूब की इंक्रीज हो गई है 50%, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है इन सरफेस एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल सकते हो। कर रहे हो या फिर मैं करूं? नो नो शना बच्चे अगर एक साइड ए है जब उसका 50% इंक्रीज हुआ तो नेक्स्ट साइड हो जाएगी 150/8 डेट इज 3/2a। इस केस में सरफेस एरिया था 6a², 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 3/2 का a² डेट इज इक्वल टू 6 इंटू 9/4a²। That is 27/2a² इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ठीक है इसे 27/2a² माइनस 6a², 27 minus 12a²/2, 15/2a²। दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो 15/2a² divided by 6a² into 100, that is 15/12 into 100
This is 3/4. This is 25. 125%. समझ लगी? नेक्स्ट चले, रिपीट। ओके बच्चे, हमारा साइज ए है तो सरफेस एरिया 6 स्क्वायर है। अब 50% इंक्रीज हुआ, मीन्स न्यू साइड इज 150/100 ए। 3/2 ए सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 6 × 3/2 का स्क्वायर, तो वो निकाल के आएगा 27/2 ए। तो इंक्रीज क्या आएगा? दिस माइनस दिस, दैट इज 15/2 ए स्क्वायर। नाउ परसेंटेज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100, तो हो जाएगा 125%। अब लगी? जिनको नहीं लगी थी, जगजीत जोबन, लग गई? बच्चे परसेंटेज इंक्रीज जो माइनस करके आया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया इंटू 100। अब लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज एक्चुअली ना कल थोड़े बहुत हुए थे, आज सारे हो जाएंगे तो सारे एक साथ करूंगी। नेक्स्ट करें, इरेज कर दूं? कहते अगर दो क्यूब्स के वॉल्यूम की रेशियो है 1:27, then what is the ratio of their sides? What is the ratio of sides? साइड्स की रेशियो क्या होगी? और सरफेस एरिया की रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, यस। चलो नेक्स्ट, द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है। नाउ वी कम टू सिलेंडर, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 40 सेंटीमीटर, क्या होगा? वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया।
ये सब आपने चेक करो। वॉल्यूम इज 1540, कर्व सरफेस एरिया इज 880 centimeter square, and total surface area is 957। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने दे। हो जाएगा। डन। नेक्स्ट बच्चे, इसमें कराना क्या, सीधा फॉर्मूला पुट करो। पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर कितना आएगा 7/2। 7/2 एच कितना है 40। 7 से 7 2 20 10 22 7 जा 154 into 0। ऐसे कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 2 into 22/7 into 7/2 into what is height? Height is 40। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 40 जा 880। अब ये 2 पाई आर प्लस एच 2 into 22/7 into 7/2 into 7/2 plus 40 87/2 11 957। समझ लग गई बच्चे? ऐसे होनी चाहिए फास्ट आपकी कैलकुलेशंस। देख रहे हो? I have done this sum round about in 30 to 40 seconds. If the capacity of cylindrical tank, capacity of cylindrical tank is 148 meter cube and diameter is 14 meter, find the depth। डेप्थ फाइंड करनी है, निकाल सकते हो? हाँ जी। 1848। Who says it 12? क्वेश्चन रिपीट, कैपेसिटी दी है, डायमीटर दिया है, डेप्थ निकालनी है। वेरी गुड शिवम सेठी, वेरी गुड रितेश, सुमन। Let me do pi r square h is equal to capacity, means that is volume। 22/7 into 7/2 into 7/2 is equal to h is equal to 1848 2 11 7 Mama,
11 ones are 11. 6, 8, 7. इसलिए Viraj, stop it. हाँ जी, हाँ जी. Actually, it's 7. It's not this. It's 7 only. H is 12. Yes, वो थोड़ा मेरे को लिखने में हो गया था. नेक्स्ट करें. How many iron rods how many iron rods each of length 7 meter and diameter 2 centimeter can be made out of 0.88 meter cube of iron. Can anyone find? Do it, बच्चे.
नो नो नो, किसी का भी आंसर सही नहीं है। ध्यान से देखो, 7 मीटर है, 2 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर, इसका स्क्वायर होगा पाई या स्क्वायर। ये आ गया, ये आ जाएगा 22/100 इंटू 100। ओके, नेक्स्ट इज हमारा वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 0.88। हम 0.88 को इसके साथ डिवाइड करेंगे। फोर 400 किसका आया था, उसका सही था। 88/100 100 का स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, 8 स्क्वायर नहीं होता। 400 इज द आंसर। समझ लग गई। द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन रेशियो, रेडियाई है ना 2 सिलेंडर्स की, वो 3:5 है। ओके, हाइट जो है वो है 2:3। हमने रेशियो निकालनी है उनके कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया की रेशियो निकालो। Yes, it is 2:5. वेरी गुड। ये देखो 2π3x इंटू 2x इज इक्वल टू 2π5x इंटू 3y। ये कट गए, ये भी सारा कुछ कट कुट गया, तो आ गया हमारे पास 2:5। समझ लग गई।
रिपीट। अच्छा बच्चे, अगर साइड रेडियस थी, रेशियो थी 3:5, ठीक है, और हाइट की रेशियो थी 2:5, मीन्स रेडियस अगर एक सिलेंडर का 3x है, दूसरे का 5x, इसका अगर एक की हाइट 2y है तो दूसरे की 5y। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला इज 2πRh 3x इंटू 2y। दूसरी बात, 2:3 है, ये इसके साथ कट गए, x x कट गए, y y, 2π, तो ये क्या आ गई 2:5। समझ लग गई? नेक्स्ट करें। कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 21 ग्राम वेट करती है, ठीक है। और हमारी पाइप की लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, जिसकी ये चीज है 3 सेंटीमीटर, और आउटर पे 1 सेंटीमीटर का ये ऐसे बना देते हैं, ये इतना है 1 सेंटीमीटर। हमें मेटल, इसमें मेटल कास्ट है इतने पोर्शन में, हमें मेटल का वेट निकालना है कितना होगा। फाइंड द वेट ऑफ द मेटल। मैं करवाऊं, मैं करवा दूं? ज्योतिका तू आंसर्स नहीं दे रही। ये देखो, रेडियस क्या आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, इनर वाला। आउटर वाला क्या आ जाएगा 3/2 + 1, 5/2 सेंटीमीटर आउटर। हाइट आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब ये वॉल्यूम हमने सीधा फॉर्मूला लेना, R1² आउटर स्क्वायर माइनस R1² इंटू हाइट। तो ये क्या आ गया 22/7 R2 मीन्स 25/4 माइनस 9/4 इंटू 100, दैट इज 16/4 इंटू 100। यस मैम। विराज, it's 26 to, then it is यस मैम।
और अच्छा रेपोर्ट इंटू 21 सॉल्व करके आ जाएगा 26.4 260 मुझे गुस्सा आ रहा है बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया विराज विराज बेटा जा हमारे अपन बहुत से लेके जाना जाना ओके बाय हम तो ही ऑडियो लेने वाले हैं ओके हाँ चल सबको बाय कर दो बाय बच्चे सबको मल्टीप्लाई कर लेना है ट्वेंटी टू इंटू 12 26400 grams पिछले कितने सूर्य नहीं डाल रहा ओके मैं करूँगा निको 26400 यस रोहित नेक्स्ट चले हमें फाइंड करनी है स्लांट हाइट वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्यों क्या हुआ जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड हाइट है 28 सेंटीमीटर हाइट इज 28 सेंटीमीटर हमें स्लांट हाइट 28 सेंटीमीटर हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है बच्चे भी हमारा स्फेयर पड़ा है तो वो कल करना है
कौन कर लो फिर आज। Yes, slant height is 35. मैं हमको नहीं बोला बच्चे, यहाँ पे मेरे सब स्टूडेंट्स हैं, मैं मैम है, मैं आप जाता हूँ। बाय मैम। अच्छा बाय, देखो बाय बोलिए सभी ने, तू जा। बाय मैम। आज हम जी ओलियो खेलने जा रहे हैं। मम्मा तो राजा करोगे। Slant height is 35, वॉल्यूम निकालो। वन बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना आ गया? 12936। पाई आर एल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना आएगा? टू थ्री वन जीरो। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। थ्री 3696। वेरी गुड। नेक्स्ट चले। हमें लेंथ ऑफ कैनवस निकालनी है। लेंथ ऑफ कैनवस, ठीक है, जो कि जिसकी ब्रेथ है 1.25 मीटर, जो यूज हो रही है कॉनिकल टेंट बनाने में, जिसका रेडियस है 7 मीटर और हाइट है 24 मीटर्स। निकाल सकते हो। नहीं बच्चे ये था, ठीक है ना, ऐसे इसको कोण में कन्वर्ट करना है। मींस इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसका सरफेस एरिया पहले इसकी स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी 576 प्लस 49 करके,
25 आ जाएगी स्लांट हाइट। इसका एरिया क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 7 × 25। अब इसकी लेंथ है 1.25 ये। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फोर 40। यस आई एम रिपीटिंग। बच्चे ये कौन था? ये एक स्क्वायर कैनवस है, रेक्टेंगुलर। इसकी ब्रेथ हमें दी हुई है। ये जो है ना, इसका टेंट बनता है कौन का, कोनिकल शेप में, जिसकी आर ये है और हाइट ये है। मीन्स इसका इतना, जिसका इसका सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सेम। हमने इसकी लेंथ निकालनी है। मीन्स लेंथ क्या होगी? इसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इसकी ब्रेथ। तो वही लिया मैंने, इसका सरफेस एरिया निकाला। उसके लिए मुझे पहले एल निकालनी पड़नी है, तो पहले मैंने वो एल निकाली। ठीक है, समझ लगी या नहीं? नेक्स्ट चले। इंद्रप्रीत, ये जो कर्व सरफेस एरिया है इस कोन का और ये कैनवस का, ये सेम है। ठीक है, तो लेंथ क्या आएगी? इसका कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इसकी ब्रेथ। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमें आर और एच दिए, उसे हम पहले एल निकालेंगे। वो मेथड लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे, वो 25 आ जाएगी। 22/7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय विड्थ। तो वो सारा सॉल्व करके आ जाएगा 440। नेक्स्ट, the height of the two right circular cones are the height of the two right circular cones are बच्चे आपके एंड पे नेटवर्क इशू है। The height of two right circular cones are in ratio 1:2। बहुत से शोर हो रहे हैं। टू राइट सर्कुलर कोन्स की हाइट की रेशियो है 1:2 और डायमीटर ऑफ देयर बेसिस D1:D2 इज ऑफ रेशियो 3:4। तो हमने उनके वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। निकाल सकते हो? अब जो डायमीटर की रेशियो है वही रेडियस की रेशियो रहेगी। ठीक है, तो मींस ये क्या आ जाएगी 3/4 का स्क्वायर और हाइट की आ जाएगी 1/2। ये आ जाएगी 9/16 इंटू 1/2। डेट इज 9:32।
समझ लगी? ये बंदूक है। लाने से पहले अरे पता नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ बेसिस ऑफ सिलेंडर एंड कोन है। ठीक है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, इसके रेडियस की रेशियो है आपस में 3:4 और हाइट्स की रेशियो है आपस में 2:3। 2:3। हमने वॉल्यूम्स की निकालनी है। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू कोन। बच्चे किस चीज का प्रीलिम्स मुझे ऐसे आइडिया नहीं होता। एक्चुअली काफी टेस्ट आते हैं तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ता है। Yes, it is 9:8. Who is this? ये देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर मीन्स 3 स्क्वायर 4, एच इज 2, 1/3 पाई 2 स्क्वायर 3। पाई पाई कैंसिल, 1 3 के साथ 1 3 कैंसिल, ये ऊपर गया 9:2 विल बी द 3 ये 4 है सच, 4 का स्क्वायर तो ये 8 आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्फीयर। बच्चे हमें 15 मिनट लगेंगे, हम स्फीयर भी कर लेते हैं और कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इज दैट ओके? बोर्ड दिखा।
नेक्स्ट स्टार्ट करें. Now we are going to start with sphere and hemisphere. It will take only 10 to 15 minutes. Find the volume and surface area of sphere. वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का, जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर. Find the ज्योतिका यू आर लेट. Kindly check your answer, Sumanpreet. 4/3, 22/7, 10.5 into 10.5 into 10.5 जाएगा वॉल्यूम. Class is about to end now. Three 3.5, 0.5, and after solving we will get 4851. Volume. Surface area will be 4 pi r square. 4 into 22/7 into 10.5 into 10.5, and after solving we will get 1386. नेक्स्ट क्वेश्चन चले. मुझे शेल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे आपने ऐसे के क्वेश्चन बहुत बार किए हैं, ठीक है ना. If radius of sphere is increased by 50%, if radius of sphere is increased by 50%, find increase percent in surface area. निकाल सकते हो.
Solve it. खत्म कब हो लिया 10 मिनट्स में। 10 मिनट बस। चार्ज नहीं है, फोन स्विच ऑफ पड़ा है। 2 मिनट तो लगा दे, जा जा लगा। मैंने वॉश हो गया जब मैं सोता हूँ। अच्छा तो नानी को बोल, नानी चार्जर दे दो। तो आपके लोग अपना चार्जर दे दो। बाय बाय। Yes, it's 125. ज्योति का बहुत दांत निकल रहा है। Original radius is R, increased radius is 150 by 100 R. That is 3 by 2 R. तो हमारे यहाँ पे था 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई 9 by 4 r square. That is, I think so it will be 9 pi r square. ठीक है, इंक्रीज आ गया 5 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100. दैट इज 125%. समझ लग गई? बच्चे इंक्रीज परसेंटेज 150 आ जाएगा ना, 150 बाय, पहले रेडियस आ रहा है तो इंक्रीज आ गया 150 बाय 100, डेट इज 3 बाय 2 आर. तो इसमें ओरिजिनल सरफेस एरिया 4 बाय 5 आर स्क्वायर और इंक्रीज वाला है 9 बाई आर स्क्वायर. सॉल्व करके इंक्रीज कितने 9 माइनस 4 5 बाई आर स्क्वायर, ओरिजिनल इतना इंटू 100 तो ये 125. Find the number of lead balls. हमने नंबर निकालना, नंबर ऑफ lead balls that can be made from, number of lead balls of diameter 1 centimeter that can be made from sphere of radius 12 centimeter. 12 centimeters of radius of diameter 12 centimeters. Number of lead balls of diameter 1 centimeter that can be made from sphere of diameter 12 centimeter.
बच्चे, now volume of bigger sphere is 4 by 3 pi into 6 into 6 into 6. Volume of smaller one will be 4 by 3 into pi into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. मम्मी दोनों इधर आ गए। ये देखो 216 into 8. That will be equal to 1792. Diameter is 12 centimeter. Screen okay, with this we have finished with our topic. Okay, we are left with hemisphere that will be due in the next lecture. Okay. Okay. Yes. Now situation has gone worse. Okay, thank you. Say bye.